हेडिंग बनाइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। इससे पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of an abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched, but only thought of, फॉर एग्जाम्पल में आप लिखेंगे लाइफ, लव, ट्रूथ, childhood, kindness, etc। इतना आपने पढ़ा हुआ है, इतना आप जानते हैं। इतना पढ़ने से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कॉमन एरर। यानी कॉमन एरर अगर आपसे पूछता है तो सेंटेंस में कैसे पूछेगा, हमें पढ़ना कॉमन एरर है। तो हेडिंग बनाइए कॉमन एरर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 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 तो यहाँ पे उसको एरर को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसे देखने का प्रयास करते हैं, उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट हमने लिया द लाइफ आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सेकेंड हमने लिया द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ is full of ups and downs। फोर्थ हमने एग्जाम लिया लाइफ ऑफ भगत सिंह was full of ups and downs। फिफ्थ नंबर फिर हमने लिया द लाइफ ऑफ भगत सिंह was full of ups and downs। यानी टोटल आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको एक एक कर ध्यान से पढ़ना है, समझना है और बताना है आपको इसमें से कौन सा सेंटेंस राइट होगा और कौन सा सेंटेंस आपका यहाँ
रॉन्ग होगा। तो हम इसे पढ़ने का शुरुआत करते हैं, समझने का शुरुआत करते हैं। द लाइफ आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइफ ऑफ भगत सिंह वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, द लाइफ ऑफ फुल ऑफ भगत सिंह वॉज फुल The life of Bhagat Singh was full of ups and downs। अब यहाँ पे हम देखें तो इसमें लगभग हमें सारे सेंटेंस सही लग रहे हैं। सारे सेंटेंस, जैसे जैसे हम सेंटेंस को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा सेंटेंस राइट लगते जा रहा है। हर सेंटेंस हमें राइट लग रहा है, लेकिन हमें जानना क्या है कि रियल राइट क्या है, रियल रॉन्ग क्या है। तो रियल राइट और रॉन्ग को जानने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप से इस तरह के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाएंगे। यानी आपको यहाँ पे सारा राइट लग रहा है, लेकिन आपको लगना लगाना नहीं है, आपको 100% क्लियर रिजल्ट चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए कि राइट क्या है और रियल रॉन्ग क्या है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम राइट रॉन्ग करने का प्रयास करते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या होगा, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उसके बाद में हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखें, द लाइफ आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये सेंटेंस आपका बहुत नहीं कुछ बच्चों को राइट लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है, रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे दूसरा वाला सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस, तो ये वाला तो आपको राइट लग रहा होगा, लेकिन ये भी आपका राइट नहीं है, ये भी आपका राइट नहीं है। और थर्ड वाला सेंटेंस देखेंगे, लाइफ इज द फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये थर्ड वाला ही सेंटेंस आपका राइट है, थर्ड वाला सेंटेंस आपका राइट है। अब यहाँ पे फोर्थ वाला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, लाइफ ऑफ भगत सिंह वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बोलो ये वाला भी सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा? जब आपको राइट लग रहा है तो ये यही वाला सेंटेंस आपका 100% रॉन्ग है। और इसी तरह आपसे कॉमन एरर हो जाएगा, आपसे एग्जाम में गलतियां हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें फिफ्थ वाला, द लाइफ ऑफ भगत सिंह वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये आपका लास्ट वाला सेंटेंस राइट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फिफ्थ वाला सेंटेंस राइट क्यों, फिफ्थ वाला सेंटेंस राइट क्यों, और यहाँ पे आपका सेकेंड वाला सेंटेंस रॉन्ग क्यों, सेकेंड वाला सेंटेंस रॉन्ग क्यों? क्योंकि आज अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, इतना अभी तक आपने पढ़ा था। लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है और ये सेंटेंस आपका राइट है, आपका राइट है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि थर्ड वाला सेंटेंस यहाँ पे लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपका राइट है, लेकिन फोर्थ वाला सेंटेंस रॉन्ग क्यों? तो इसका हम कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस में दो तरह से यूज होते हैं, दो तरह से मीनिंग भी देते हैं। फर्स्ट आपका जो सेंटेंस का सेंस निकलता है वो होता है आपका जनरल, जनरल, जनरल सेंस। यानी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस में यूज हुआ है और वो जनरल सेंस देता है, सामान्य सेंस देता है, तो उसके साथ
कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, मतलब ए एन और द का यूज नहीं किया जाएगा। कितना परसेंट? 100% इसके साथ ए एन द का यूज नहीं किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। अब यहाँ पे जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन तब करेंगे कहाँ? तो जो यहाँ पे हम करेंगे स्पेसिफिक सेंस। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक सेंस देता है या पर्टिकुलर सेंस देता है तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस देगा तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आर्टिकल में क्या ए करूं, एन करूं या द करूं? तो ध्यान रखना है इसके साथ ए एन का यूज कभी नहीं किया जाएगा। जब भी किया जाएगा तो द का यूज किया जाएगा। द का यूज करना हमारा राइट होगा। कितना परसेंट? 100% यहाँ पे द का यूज करना हमारा राइट होगा 100%। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड। हम कह सकते हैं आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड। यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है आपका ये है। अब यहाँ पे जो चीज हमने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया है उसको आप एग्जाम्पल पे देखें, इस बेस पे आपका सेंटेंस राइट है या नहीं है। तो फर्स्ट वाला आप सेंटेंस बोलेंगे, क्या लिखवाया गया था? फर्स्ट वाला सेंटेंस आप बताएंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस द लाइफ आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पे देखें जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसके साथ वर्ब प्लुरल है, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, यानी ये सेंटेंस आपका राइट नहीं है। सेकेंड वाला सेंटेंस बोलेंगे द लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अब ये सेकेंड सेंटेंस है, इसमें देखेंगे सेंस कैसा है, जनरल सेंस है या स्पेसिफिक सेंस है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सेंस जो है जनरल है, तो जनरल के साथ हमने कहा है ए एन और द का यूज नहीं किया जाएगा। कितना परसेंट? 100%। लेकिन इसी के साथ आपका द का यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग है, इसीलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग है। थर्ड नंबर सेंटेंस बोलेंगे लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल सेंस है या स्पेसिफिक सेंस है, तो जनरल सेंस है। जनरल सेंस है तो आर्टिकल इज नॉट यूज, यानी आप देखें तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है और वर्ब भी सिंगुलर है, इसीलिए सेंटेंस आपका राइट है, इसीलिए सेंटेंस आपका राइट है। फोर्थ नंबर सेंटेंस बोलेंगे, फोर्थ नंबर सेंटेंस बोलेंगे द लाइफ ऑफ भगत सिंह। लाइफ ऑफ भगत सिंह was full of ups and downs. Life of Bhagat Singh was full of ups and downs. यानी भगत सिंह की जो जीवन है, भगत सिंह का जो लाइफ है वो बड़े उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ये पर्टिकुलर सेंस है, यानी किसी खास व्यक्ति की बात की जा रही है। स्पेसिफिक सेंस है, तो जब स्पेसिफिक सेंस है तो इसके साथ आर्टिकल का यूज किया जाना चाहिए था, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं है, इसीलिए आपका सेंटेंस रॉन्ग है, इसीलिए आपका सेंटेंस रॉन्ग है। तो फिफ्थ नंबर सेंटेंस बोलेंगे द लाइफ ऑफ भगत सिंह वॉज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो ये स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक सेंस देता है, तो ये इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर है, सही है,
और स्पेसिफिक सेंस है तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज 100% किया जाना चाहिए था, तो इसके साथ आर्टिकल इज यूज्ड भी है, यानी आर्टिकल का यूज किया गया है, तो ये वाला सेंटेंस आपका राइट है। यानी आप बोलेंगे सेंटेंस आपका कौन सा राइट हुआ, थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर सेंटेंस आपका राइट है, बाकी जितने सेंटेंस है वो आपके रॉन्ग हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने का प्रयास करेंगे, उसे भी हम सीखने का प्रयास करेंगे।